जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में साधन नहीं थी शहर जाने का, तो एक तांगे वाला था, तो हमें भी उसमें बैठने का मौका मिला। और मुझे लगता है पूरा क्षेत्र उस तांगे को जानता होगा, पहले से जानता है, वो अब मर गया होगा। तांगे में जो घोड़ी जुड़ती थी वो दाऊजी से लेकर हमारे गांव तक बहुत बढ़िया चलती थी। दाऊजी में चौराहा, जहाँ चौराहा था वहाँ पर वो घोड़ी बस अड्डे के पास में, रिक्शा स्टैंड के पास में वो तांगा खड़ा होता था रोज। तो घोड़ी सब जगह से चलकर आती और उस अड्डे पे आके रुक जाती, और वहाँ रुकती और रुकती, हाँकता मारता, पर वहाँ से टच ना होती, इधर से उधर ना जाती। एक दिन हमने ही पूछा कि भाई गांव से लेकर यहाँ तक घोड़ी बढ़िया चल के आई है और इस अड्डे पर आकर घोड़ी तेरी रुकी है और ये अब आगे नहीं जाना चाहती। उसके साथ में थोड़ी सी खींचतान करता था वो, जैसे ही वो अड्डा निकला खींचतान की, उसके बाद फिर वो अच्छा चलने लग जाती थी। हमने कारण जाना कि क्या कारण है इसका, तो तांगे वाले ने कारण बताया। कहा कि ये उसके ठहरने का अड्डा है और वो यहाँ रोज रुकती है, इस कारण उसकी आदत हो गई है और वो जहाँ रोज रुकती है वहीं वो रहना चाहती है। और जैसे ही वो अड्डा छूटता है तो उसका मोह खत्म हो जाता है, फिर वो अपना वो काम करती है जिसके लिए उसे ट्रेनिंग दी गई है। फिर मुझे, मेरी बुद्धि में बड़ा तर्क है, मैंने उसको अपने हिसाब से लिया। मैंने कहा ऐसे तेरे तांगे की जो घोड़ी है, ऐसे ही हम सब मनुष्यों के साथ भी ये घटना घट रही है, ऐसे तेरे तांगे की घोड़ी की तरह। हम संसार की सर्वत्र यात्रा करते हैं बिना रुके बिना थके। जहां पर भी हमारा मोह और स्वार्थ आगे आ जाता है, हम उसी अड्डे पर ठहर जाते हैं और हम वहीं पर पैर पीटते हैं, वहीं रुकना चाहते हैं। अगर हम उसी अड्डे पर रुक जाएंगे तो आगे का जो सफर तय करना है वो सफर तय नहीं हो पाएगा। इसलिए भागवत कहती है तदपंथान गते मानवस्य जीवनम, मनुष्य के जीवन को पाने के बाद में किसी अड्डे पर ठहरना ठीक नहीं है। निरंतर चलई वीति पदम चलई वीति तद सदगतः यावते पंथम चलई वीति। महर्षि चरक कहते हैं कि जो प्राणी किसी भी अड्डे पर ठहर कर आराम करता है, रेस्ट करता है, पर निरंतर चलने की भावना बनाए रखता है, वो व्यक्ति ही सतयुग में प्रवेश करके परमार्थ को प्राप्त करके अपने मानव जोनि को सफल कर लेता है। और जो अड्डे पर ठहर जाता है, आलसी हो जाता है, वो जन्म जन्मों के लिए संसार में ही भटकता रहता है।